नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सारस्वत। आज हमारे बीच बातचीत करने मौजूद हैं निस्वार्थ सेवा संस्थान के अध्यक्ष सुनील अग्रवाल जी। सुनील अग्रवाल जी, आपकी संस्था ने एक महामारी के बीच रहकर अपनी जान की परवाह किए बिना गरीब व बेसहारा भूखे लोगों की भोजन व्यवस्था कराई। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार मित्रों। एक पुराना गीत जो आपने सुना होगा, मौत आनी है आएगी एक पल, जान जानी है जाएगी एक पल, ऐसी बातों से क्या घबराना। इसी तर्ज पे हमने हमारी संस्था के सभी वर्कर्स ने, सभी वॉलंटियर्स ने बहुत जी जान लगाकर मेहनत करी और हर एक व्यक्ति जो भूखा था, चाहे वो हाथरस में था, चाहे मेडू में था, चाहे आगरा रोड पे था, चाहे मुरसान में था, उसको वहाँ जाके भोजन की व्यवस्था करी गई है। सिर्फ इसलिए कि हम जो भोजन खा सकते हैं क्या दूसरों को खिला नहीं सकते, सिर्फ इस डर से कि हमारी जान चली जाएगी। ये हमारी संस्था का कोरोना महामारी के समय मुख्य ध्येय रहा था और हमारे सभी सदस्य इस काम में बहुत बड़े सहयोगी रहे हैं। सुनील जी, आप ये बताएं, आपके मन में ये भाव किस समय आया? देखिए, भाव तो काफ़ी पुराना है, लेकिन फ़िलहाल हमने एक टैगलाइन जो बना रखी है, भूख से हम रोने नहीं देंगे, भूखा हम सोने नहीं देंगे। ये हमारी संस्था का रोटी बैंक का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी हमारा भाई जो वास्तव में ज़रूरतमंद है, वो अगर भूखा है तो वो भूखा नहीं रहेगा। हाथरस वासियों की तो हमने निस्वार्थ सेवा संस्थान परिवार वालों ने जिम्मेदारी ली है और निश्चित रूप से हम उस हर व्यक्ति के सहयोगी हैं जिसको भोजन उपलब्ध नहीं है। और मुझे बड़ा कहते हुए हर्ष हो रहा है कि हाथरस में मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो भूखा सोता हो। ये निस्वार्थ सेवा संस्थान के साथ साथ अन्य बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो हाथरस में भोजन बांटने का कार्य कर रही हैं और निश्चित ये हाथरस वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। जी, आप बताना चाहेंगे आपकी संस्था को कितना समय हो गया गरीबों की सहायता देते हुए? संस्था लगभग 2010 से हमारी चल रही है, जो कि 2016 में हमने रजिस्टर्ड कराई। शुरू से ही हम ऐसे मातृ छाया है हमारे हाथरस में आगरा रोड पे, वहाँ जो बच्चे असहाय हैं उनके साथ जाकर हम होली और दिवाली हमेशा मनाते रहते हैं। उनके साथ हम पटाखे फोड़ते हैं, उनको रंग लगाते हैं, बड़ा ही आनंद का विषय रहता है। हमेशा हमने छोटी झुग्गी झोपड़ियों में जाकर वहाँ पे दिवाली के दिन दिए जलाए हैं। हमेशा बाज़ार से राखी या अन्य दिवालियों का सामान ऊंचे रेटों में, जैसे दीप ले, अगर मान लीजिए 10 रुपये का दीप लें तो 100 रुपये में खरीदे हैं, जिससे उस गरीब की भी दिवाली उस प्रकार बन जाए और वो भी अपना त्यौहार उत्साह के साथ बना सके। क्योंकि पैसे की वजह से दिक्कत ना हो, जितना सहयोग हो सका हमने उतना करने का प्रयास किया है। क्योंकि हमारा जो साथ है वास्तव में वो ज़रूरतमंद के साथ है, जो मेहनत मशक्क़त करने वाला आदमी है। हम भोजन रिक्शे वाले को देना ज़्यादा पसंद करते हैं, कूड़ा बीनने वाले को ज़्यादा देना पसंद करते हैं, बनस्पति ऐसे व्यक्ति को जो वास्तव में भोजन का हकदार नहीं है, जो दरिद्रता, लेजीनेस यानी अज्ञानता के साथ वो कार्य करना नहीं चाह रहा, ऐसे व्यक्ति को हम भोजन देना पसंद नहीं करते। जी, बहुत अच्छा। सुनील जी, आपसे लास्ट क्वेश्चन है, आपकी संस्था की आगे रणनीतियाँ क्या रहेंगी? देखिए, जहाँ तक रणनीतियों की बात है, हमारी संस्था ने लगभग अगले 10 से 15 साल तक की रणनीतियाँ बनाई हुई हैं, परंतु फिलहाल में ही सन 2020 में निस्वार्थ सेवा संस्थान एक ऐसा कार्य अद्भुत करने जा रहा है जो वास्तव में बहुत बड़ा है। सारी बात तो मैं आपको यहाँ पे नहीं स्पष्ट कर सकता, परंतु निस्वार्थ सेवा संस्थान गरीबों का एक बहुत बड़ा बीड़ा उठाने जा रहा है, जिससे कि भोजन के मामले में निस्वार्थ सेवा संस्थान हाथरस के उन सभी ज़रूरतमंदों को, गरीबों को मदद कर पाएगा जो वास्तव में भोजन की वजह से परेशान रहते हैं। कोरोना महामारी हो या अन्य कोई और भी बड़ी महामारी हो, वो कभी भी हमारे हाथरस वासियों का बाल बाका नहीं कर पाएगी। इस बात से मैं आप सभी को पूरी तरह आश्वस्त करता हूँ और पूरा जिम्मेदारी लेता हूँ निस्वार्थ सेवा संस्थान परिवार का अध्यक्ष होने के नाते कि जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ कार्य करेंगे। जैसे कि हाल ही में कई बिटियाओं की शादी में हमने काफ़ी सामान दिया, उनको बहुत सांत्वना दी, आशीर्वाद दिया। उनके चेहरे की जो चमक थी वो वास्तव में हमारा वही रिजल्ट है जो हम समाज हमको हम जो दे रहे हैं, समाज से हम वो ले भी रहे हैं साथ के साथ। इसके साथ ही मैं आपसे एक आशा और एक निवेदन भी करता हूँ कि आप भी अपने आसपास अगर कोई भूखा है, उसको आप अगर एक रोटी भी खिलाते हैं अपने घर की बनी हुई, या जैसे भी आप उसको मैनेज करके खिलाते हैं, ये वास्तव में निस्वार्थ सेवा है। और उम्मीद करूँगा आप आगे से ऐसा ही करेंगे और आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अग्रवाल, अध्यक्ष निस्वार्थ सेवा संस्थान
आपसे एक मैं विनती करना चाहूँगा, जैसे कि हमारा निस्वार्थ सेवा संस्थान सदैव अच्छे कार्यों में संलग्न रहता है, वैसे ही खबर पल पल ये भी सच्ची और अच्छी खबर देने में संलग्न रहता है। आप इनके फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें, जिससे आपको सच्ची और अच्छी खबर हमेशा मिलती रहे। खबरें वही जो सही। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।